तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट फिटनेस यूट्यूब चैनल सिद्धांत यादव फिटनेस पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्रेटीन के फ़ायदे के बारे में, क्रेटीन के नुकसान के बारे में और क्या क्रेटीन हमारी किडनीज़ को डैमेज करता है इस बारे में। आज की वीडियो रहने वाली है एक बेस्ट डाइट के बारे में जो कि आपकी मदद करेगी लीन मसल मास गेन करने में। और अगर आपका गोल फैट लॉस करना है तो ये डाइट आपको आपके फैट लॉस जर्नी में भी मदद करेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और सपोर्ट किया मेरे चैनल को। लेकिन अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आप आने वाली अपडेट्स को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं डाइट की तरफ। तो जो आज डाइट में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बेस्ट डाइट आप कह सकते हैं आपकी फ़ैट लॉस जर्नी या फिर लीन मसल मास गेन करने की जर्नी में, क्योंकि ये डाइट इतनी सस्टेनेबल है, इतनी अच्छी है कि आप इसे फॉलो करने के बाद हर गोल को अचीव कर पाएंगे और आपको बोरियत का एहसास नहीं होगा। दोस्तों, डाइट को जानने से पहले हमें कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो डाइट के बारे में होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जितनी ज़रूरी हमारी एक्सरसाइज रूटीन है उतनी ही ज़रूरी हमारी डाइट होती है। ये आपने सभी ने सुना होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि 50% डाइट का होता है, 100% एक्सरसाइज का होता है, या फिर 100% डाइट का होता है और 50% एक्सरसाइज का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अगर बात आप समझेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि 100% डाइट का होता है और 100% ही एक्सरसाइज का होता है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ आपकी फ्लक्चुएट कर रही है, इन दोनों में से एक भी चीज़ आपकी गड़बड़ कर रही है, तो आप अपने गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अब बात कर ली जाए डाइट के कंपोजिशन के बारे में कि डाइट में हमें जो चीज़ें चाहिए पड़ेंगी इसमें वो कैसी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल डाइट बताऊँगा, एक सैम्पल डाइट बताऊँगा। आप अपनी डाइट को खुद से डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर से सीख पाएंगे कि आपको अपनी डाइट खुद से कैसे डिज़ाइन करनी है। जो चीज़ें हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपकी जो डाइट हो, जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आइटम आप अपनी डाइट में यूज़ कर रहे हैं, वो होने चाहिए सस्ते, वो कॉस्ट फ्रेंडली होने चाहिए, बजट फ्रेंडली होने चाहिए। दूसरी चीज़, उन सारे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप गांव में रह रहे हो या फिर शहर में रह रहे हो, उन सभी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह होनी चाहिए। हमारी डाइट में जो एक पर्टिकुलर मील की अगर बात कर ली जाए, उस मील में क्या क्या होना चाहिए मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ। आपके एक पर्टिकुलर मील में अगर आप लीन मसल मास गेन कर रहे हैं तो आपके कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जब मॉडरेट अमाउंट में होने चाहिए आपके प्रोटीन, और प्रोटीन से लेसर अमाउंट में आपके फैट्स होने चाहिए। ये बात थी लीन मसल मास गेन करने की। लेकिन अगर यहीं पर आप फैट लॉस की बात करेंगे तो आपका प्रोटीन इंटेक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक मील में आपका प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर उससे कम होना चाहिए आपका कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट, और उससे लेसर अमाउंट में होने चाहिए आपके फैट्स। ये बात आपको समझ में आई। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम लोग, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जितने ये ज़रूरी हैं उतना ही एक डाइट में अहमियत रखते हैं फाइबर्स। तो जो आपके मील्स होने चाहिए वो फाइबर रिच होने चाहिए, क्योंकि फाइबर आपकी बॉडी में खुद डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपके डाइजेशन को बहुत हद तक ये आसान बना देते हैं। फाइबर ही सबसे ज़्यादा डाइजेशन में हमारी बॉडी में मदद करते हैं। जो आपकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस गंद मचा रहे होते हैं उनको ये क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इतनी बात अभी तक समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, और जो सैम्पल डाइट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये सैम्पल डाइट मैं पिछले 2 सालों से कंज्यूम कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी बोरियत का एहसास नहीं हुआ। क्योंकि आप अगर डाइट को डाइट समझ के लेंगे तो एक हवा सा लगेगा आप लोगों को, अरे मुझे डाइट करनी है लेकिन मेरी डाइट में तो टेस्ट ही नहीं है। 10-15 दिन तब होंगे जब आप अपनी डाइट से बोर हो जाएंगे। तो हमें एक ऐसी डाइट डिज़ाइन करनी है जिससे कि आप खुद बोर ना हो और इंटरेस्टिंग वे में आपको एक इंटरेस्ट जागे कि हाँ, मेरा मील अगला ये है तो मुझे उसके लिए इंटरेस्ट है। जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो चेस्ट डे है मेरा, तो मैं एक एक्साइटमेंट लेके जाता हूँ। उसी तरह से आपको मील 1 जैसे आपने कंज्यूम किया तो आप मील 2 के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रखें उस चीज़ को। ये ना हो कि उबली सब्जी खानी है,
अरे परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें डाइट को टेस्टी भी बना के रखना है। ऐसी ही डाइट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मॉर्निंग में मैं लेता हूँ 500 ml से लेके 1 लीटर पानी। ये मैं अपनी डाइट बता रहा हूँ और आपके लिए एज अ सैम्पल डाइट रहने वाली है, ठीक है। तो 500 ml पानी या फिर 1 लीटर पानी मैं सुबह एम्प्टी स्टमक लेता हूँ। उसके बाद फ्रेशन अप होके जो मेरा मील 1 होता है वो होता है 100 ग्राम दलिया, मसाला दलिया मैं लेता हूँ विद सैलेड। और अगर मुझे ये मसाला दलिया नहीं चाहिए होता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, उबले आलू दही के साथ। ये मेरा प्री वर्कआउट मील भी कंसीडर करता हूँ मैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ। ऐसे ही आप कर सकते हैं। सुबह सुबह या तो आप दलिया ले सकते हैं या ओट्स ले सकते हैं। ओट्स में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ओट्स में आप ऐड कर सकते हैं 5 खजूर, 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम, 20 से 25 किशमिश और 1 चम्मच शहद। ये आपका ओट मील एक तैयार हो गया। और अगर आपको इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा बल्क चाहिए या फिर एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए तो आप इसमें 1 गिलास दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मील की तरफ। दूसरे मील में आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं राइस विद दाल। अगर आपको दाल पसंद नहीं है तो आप पनीर ले सकते हैं। पनीर भी अगर आपको टेस्टी नहीं लगता है तो आप राजमा ले सकते हैं। और अगर आप राजमा भी प्रेफर नहीं करना चाहते हो तो आप चिकपीस ले सकते हो, मतलब कि छोले। इन 3 से 4 सब्जियों का आप रोटेशन कर लीजिए। मतलब कि मंडे को हमने पनीर खाया, ट्यूसडे को हमने राजमा खाया, वेंसडे को हमने चिकपीस मतलब कि छोले खाए और थर्सडे को हमने दाल बना ली अरहर की या मूंग की दाल। ये हाई इन प्रोटीन होती हैं और हाई इन फाइबर होती हैं, जिससे कि आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में भी कमी नहीं आएगी। तो आप ये एज अ लंच ले सकते हैं। और इसके साथ आपको 1 बाउल सैलेड भी लेना है। सैलेड का यहाँ पर क्या काम है, सैलेड आपकी बॉडी में फाइबर का अमाउंट कम नहीं होने देगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने शाम के मील की तरफ, जो हमारा रहेगा एज स्नैक मील। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। इसमें आप ले सकते हैं मूंग दाल का स्प्राउट। मूंग दाल के स्प्राउट के साथ आप ले सकते हैं सोयाबीन का स्प्राउट या चने का स्प्राउट, या फिर मिक्स कर सकते हैं इन तीनों को ही और ऐड करें सैलेड को। आप इस मील को एंजॉय करेंगे और ये आपको हाई इन प्रोटीन, हाई इन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी अच्छी मात्रा में देगा, जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों जो ये डाइट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। लेकिन अगर आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, आपके BMR के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलोरीज काउंट करना अभी तक नहीं आया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है जहाँ पर जाके आप अपने डाइट प्लान को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम अपनी कैलोरीज के काउंट को मेजर करेंगे और कैसे उसके अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो आप ज़रूर से उस वीडियो को चेकआउट करें, जिससे कि आप सीख पाएँ अपनी डाइट को खुद से डिज़ाइन करना अकॉर्डिंग टू योर गोल। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 5वें मील की तरफ। तो 5वां मील बहुत ही आसान है। जो आपकी माताजी ने रात में घर पे डिनर में पकाया है वो आप कंज्यूम करेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर ये हैं, चाहे तो आप चपाती के साथ ले लें उसे या फिर ले सकते हैं राइस के साथ। और अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप जो लंच का आपका जो सब्जी बची थी, पनीर, राजमा, छोले, जो भी आपने सोच रखा है अपने डे के हिसाब से, आप वो भी ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए डाइट में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें कोई फैंसी डाइट चलानी है या फिर कोई इंग्लिश डाइट चलानी है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने घर के देसी खाने से भी अच्छी फिजिक पा सकते हैं, क्योंकि चाहे फैंसी डाइट हो या देसी डाइट हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट 3 ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इन 3 के अलावा एक डाइट में कुछ नहीं होगा एडिशनल। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट की। तो 3 ही मैक्रोन्यूट्रिएंट अभी तक बने हैं। तो आप फैंसी डाइट ले लो या फिर ले लो आप देसी डाइट। कंपोजिशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, जैसे कि ओट्स में 100 ग्राम में मान लो 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गए, तो 100 ग्राम दलिया में 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। बस इतना अंतर आ सकता है, लेकिन चीज़ें वही हैं। तो आप अपनी देसी डाइट को फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं आसानी से, और आपको करना भी यही चाहिए, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, जैसे कि मैं नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, तो आप उसी हिसाब से आपके बायोम्स भी सेट होते हैं। जैसे कि मैं सरसों का तेल बेहतर तरह से पचा लूँगा नारियल के तेल के कंपैरिजन में। तो आपको ये बात समझनी है कि आप अपनी देसी डाइट से ही लीन मसल मास या फिर फैट लॉस आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके बायोम्स उस हिसाब से सेट है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 5वें मील की तरफ। तो जो हमारा 5वां मील होगा वो होगा 1 गिलास दूध 5 खजूर के साथ, और आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं,
ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। दूध रात में इसलिए मैंने ऐड कराया है क्योंकि दूध में केसीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, जो आपको रात में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ कुछ एडिशनल बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डाइट इंटरेस्ट के साथ कंज्यूम करनी है। इंटरेस्ट के साथ आप डाइट तब कंज्यूम कर पाएंगे जब आपकी डाइट टेस्टी होगी और इसी डाइट को आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। इसीलिए मैंने घर की डाइट आपके साथ शेयर की है। मैं इस डाइट को 2-2.5 साल से बिना किसी चीट मील के कंज्यूम करते आ रहा हूँ। उम्मीद है आप भी ऐसा कर पाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, झूठे इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस मत कर लेना अपने आप को। जैसे कि मैं तरुण गिल नहीं हूँ, मैं आपको मैगी रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको देसी खाना जो हकीकत में आपके शरीर में लग के आपको ताकत देगा और आपको आपके गोल्स को अचीव करने में आसानी देगा, ऐसी ही डाइट आपके साथ मैंने शेयर की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और आप शेयर कर सकते हैं अपनी फिटनेस क्वेरीज मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और एट दी एंड दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, सिद्धांत यादव फिटनेस। टिल देन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।